हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की जिसे पटाने के लिए चार लड़के उसके पीछे पागल हो जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम 16 साल के एक लड़के टेड को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी उसके कॉलेज में मैरी आती है जो कि उसके कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। मैरी को देखकर सारे लड़के सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैरी प्रॉम नाइट पर किसके साथ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम एक मेंटली डिसेबल्ड लड़के को देखते हैं जिसका नाम वॉरेन होता है, जो कि सारे लोगों से अपने बेसबॉल के बारे में पूछ रहा होता है। तभी कुछ स्टूडेंट उसे मारने लगते हैं और तभी टेड ये देख लेता है और वो वॉरेन को बचाने जाता है। तभी अचानक से मैरी वहाँ जाती है और यहाँ सबको पता चलता है कि मैरी वॉरेन की बहन है। घर जाते वक्त टेड वॉरेन के साथ खेल रहा होता है और तभी मैरी उससे प्रॉम नाइट पर चलने के लिए पूछती है। टेड को यह सुनकर बिलीव नहीं होता कि मैरी उससे प्रॉम नाइट पर चलने के लिए पूछ रही है। वो तुरंत ही हाँ कर देता है और फिर दूसरे ही दिन ये बात अपने दोस्तों को बताता है। और यहाँ पर कोई भी उसके बात का यकीन नहीं करता कि मैरी जैसी लड़की टेड को अपने साथ प्रॉम पर चलने के लिए अप्रोच करेगी। उसी शाम टेड मैरी को लाने के लिए उसके घर जाता है और वो डोर नॉक करता है, जिसे मैरी के फादर खोलते हैं और वो टेड के साथ मजाक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैरी तो किसी और के साथ प्रॉम पर चली गई है। इस बात से टेड निराश हो जाता है और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो मैरी की मॉम वहाँ जाती है और उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। टेड घर के अंदर आता है और वो मैरी को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। टेड यहाँ उसे एक गिफ्ट देता है और वो वॉरेन को एक बेसबॉल देता है, लेकिन तभी वॉरेन अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो टेड को पकड़ के पीट देता है। इस सब की वजह से मैरी की ड्रेस खराब हो जाती है और वो उसे चेंज करने के लिए अंदर रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ टेड बाथरूम जाता है जहां वो खिड़की से एक बाहर बैठे बर्ड्स को देखता है। तभी अचानक से टेड की नज़र मैरी और उसकी मॉम पर पड़ती है और जब मैरी टेड को बाथरूम में देखती है तो उसे लगता है कि टेड उसे ड्रेस चेंज करते हुए देखकर अपने आप को प्लेजर दे रहा है। इस बात से टेड घबरा जाता है और वो अपने जिप को जैसे ही बंद करता है तो उसका नुन्नू जिप में फंस जाता है और वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी की फैमिली बाथरूम के बाहर से उसे आवाज़ दे रही थी, लेकिन टेड बाहर नहीं आता। थक हार कर मैरी के फादर बाथरूम के अंदर आ जाते हैं और वो टेड को इस हाल में देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर देखते ही देखते आसपास के सारे लोग बाथरूम में आ जाते हैं और वो सारे लोग टेड का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर टेड को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और इस तरह टेड का पहला डेट खराब हो जाता है। अब सीन यहाँ से चेंज होती है और हम 13 साल बाद का सीन देखते हैं और यहाँ वो अपने थेरेपिस्ट को ये सारी स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन वो थेरेपिस्ट उसके बातों में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। इसके बाद टेड अपने दोस्त डॉम से मिलता है जो उसे सजेस्ट करता है कि उसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से मैरी के बारे में पता करना चाहिए। इस बात पर टेड मान जाता है और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलता है जिसका नाम पेट होता है। टेड जैसे उसे काम सौंपता है, पेट अपने काम पर लग जाता है और वो मैरी के लोकेशन का पता लगाकर उस पर नज़र रखने लगता है। पेट होशियारी से मैरी के घर पर और उसका ड्रेस में माइक्रोफोन लगा देता है जिससे उसे मैरी की सारी बातें सुनाई देती है। 2-3 दिनों तक मैरी पर नजर रखने से उसे भी मैरी से प्यार हो जाता है और वो मैरी को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि मैरी को नेपाल कंट्री बहुत पसंद है और उसे आर्किटेक्ट बहुत पसंद है और वो एक आर्किटेक्ट से ही शादी करना चाहती है। इसके बाद पेट टेड से मिलता है और उसे झूठ कहता है कि मैरी की शादी हो चुकी है और उसके 4 बच्चे भी है। ये सुनकर टेड का दिल छोटा हो जाता है और दूसरी तरफ पेट अपना डिटेक्टिव का जॉब छोड़कर मैरी को पटाने में लग जाता है। फिर वो एक गोल्फ क्लब ज्वाइन करता है जहां वो मैरी से बातें करता है। वो बताता है कि उसे नेपाल कंट्री बहुत पसंद है और वो एक आर्किटेक्ट है। ये सुनकर मैरी इंप्रेस हो जाती है और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। एक दिन पेट मैरी के एक दोस्त से मिलता है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है। यहाँ वो आदमी पेट से आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब पेट नहीं दे पाता और वो आदमी समझ जाता है कि पेट मैरी के साथ फ्रॉड कर रहा है। नेक्स्ट डे वो ये बात मैरी को बताता है और वो बताता है कि पेट तुम्हें धोखा दे रहा है और साथ ही साथ वो एक सीरियल किलर भी है। ये सारी बातें पेट कार के अंदर बैठकर सुन लेता है और वो उस आदमी का घर तक पीछा करता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई आर्किटेक्चर नहीं है बल्कि वो तो एक पिज्जा डिलीवरी गाय है और वो बस हैंडीकैप्ड होने का नाटक कर रहा था ताकि वो मैरी का सिंपैथी गेन कर सके। ये सब जानकर पेट उसे खूब मारता है और यहाँ वो बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो भी मैरी को पसंद करता है। दूसरी तरफ टेड को अपने क्लोज फ्रेंड से मैरी के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि मैरी मैरिड नहीं है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है। ये सब जानने के बाद टेड अपना जॉब छोड़ता है और वो मैरी के शहर चला जाता है। रास्ते में उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो अपने साथ एक रेड बैग लिए हुआ था
और उस बैग में किसी की लाश थी। वो उस बैग को टेड की गाड़ी में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिसे टेड को पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ ये सब टेड का फ्रेंड टीवी पर देख लेता है और उसे जेल से छुड़वा लेता है। दूसरे दिन टेड मैरी को नोटिस करता है और वो यहाँ मैरी से मिलता है। मैरी टेड को इतने दिनों बाद देखकर सरप्राइज हो जाती है और फिर ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक शाम टेड मैरी के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड मांडा भी रहती है। मांडा यहाँ नशे में भंड होती है, जिस वजह से टेड उसकी हेल्प करता है। लेकिन जब वो मांडा के डॉग के पास पहुंचता है तो वो डॉग टेड पर हमला कर देता है और इस हमले में वो डॉग खिड़की से बाहर गिर जाता है। यहाँ मैरी और मांडा दोनों उस डॉग को लेकर परेशान होती है और टेड की तरफ ध्यान भी नहीं देती। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टेड एक होटल के वॉशरूम में जाकर खुद को प्लेजर दे रहा होता है। फिर अचानक से मैरी वहाँ जाती है और टेड दरवाज़ा खोलता है। टेड के कानों में उसका स्पर्म लगा होता है, जिसे जब मैरी देखती है तो उसे लगता है कि ये कोई हेयर जेल है, जिसे वो अपने हेयर्स में अप्लाई कर लेती है। यहाँ जब दोनों बातें करते हैं तो मैरी को ये फील होता है कि टेड उसके लिए राइट चॉइस है। और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो मैरी को एक अननोन लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि टेड ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था मैरी के ऊपर नज़र रखने के लिए। ये सब जानने के बाद मैरी को टेड पर बहुत गुस्सा आता है और टेड यहाँ मैरी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसकी नहीं सुनती और उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। इसके बाद टेड पेट के लोकेशन पर पहुंचता है, जहां वो पेट को पकड़कर उसे पीटने लगता है। दूसरी तरफ मैरी को टेड का दोस्त डॉम प्रपोज करता है और वो बताता है कि उसी ने उसे वो लेटर भेजा था। इसके बाद वो मैरी से शादी के लिए पूछता है, लेकिन मैरी मना कर देती है। तभी टेड बाकियों को लेकर मैरी के घर आ जाता है, जहां मैरी अपने सारे लवर से घिर जाती है। ये सब जानने के बाद कि सारे लोगों ने उसे झूठ कहा था, मैरी के पास एक और लड़का आता है और वो मैरी को प्रपोज करता है। यहाँ टेड भी कहता है कि मैरी तुम उस लड़के के साथ खुश रहोगी और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। टेड की कंडीशन देखकर म्यूजिशियन भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी मैरी भागते हुए आती है और वो उसे बताती है कि वो उसे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है। ये सुनते ही टेड खुश हो जाता है और दोनों साथ हो जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है। थैंक यू सो